क्रिप्टो में सबसे ज्यादा पैसा किन कॉइन्स में कमाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और अगली बेयर मार्केट में ये आपके बहुत काम आएगा। मैं एक अरसे से इस मौजू पर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन कोई बकायदा रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये मिल गई है तो मैंने सोचा कि इस पर सबसे पहले बात करूं ताकि आपको ये बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। क्रिप्टो में शायद 100x या 1000x कोई कॉइन कर सकता है, तो ये बताया जा सकता है इनमें से भी शायद कोई एक कॉइन ही होगा जो इस बुल रन में ये नंबर हासिल करेगा। लेकिन क्या ही हो कि मुझे ये मालूम हो जाए कि अगला 10,000x यानी 10,000x या लाख x यानी 100,000x वाला कॉइन कौन सा है। तो आप कहेंगे कि क्या ऐसा कोई कॉइन होता है? तो मैं आपको कहूंगा कि ऐसे बहुत से कॉइन्स होते हैं, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं होते। बुनियादी तौर पर ये कॉइन सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जो आईसीओ में शामिल होते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आईसीओ होता क्या है और इसमें शामिल कैसे होते हैं। फिनलैंड में बेंगन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाइनेंस के प्रोफेसर ने अपनी एक रिसर्च शाया की है जिसके मुताबिक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में पैसे कमाने का रुझान अभी कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श काम है। ये बेयर मार्केट और बुल मार्केट से आजाद है। इसमें जो भी शामिल होता है उसे सिर्फ मुनाफा ही होता है, लेकिन इस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो क्या थोड़ा बहुत भी कामयाब होगा, और अगर होगा तो फिर वो कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है। अब यहां हम टेक्निकल बात को छोड़ देते हैं और थोड़ा आसान अंदाज में समझाने के लिए आपको कुछ मिसालें देता हूं। 2021 में आईसीपी कॉइन लॉन्च हुआ। एक ही दिन में तमाम एक्सचेंजों पर इकट्ठा रजिस्टर्ड हुआ और एक ही दिन में $500 तक चला गया। फिर उसके बाद ऐसा गिरना शुरू हुआ कि $3 पर आ गया। अब इसे बेचा किसने? यह जवाब आपको आईसीओ की अहमियत समझाएगा। तो जब आईसीपी को लॉन्च करने का फैसला हुआ तो इन्होंने इन्वेस्टर से पैसे मांगे। उस वक्त इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर आईसीपी कॉइन दिया गया। एक आईसीपी कॉइन 0.1 सेंट का था। इस अमल को आईसीओ यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहा जाता है। फिर 2 साल उनके पैसे लॉक रहे। इन्वेस्टर्स ने इंतजार किया। 2021 में आईसीपी लॉन्च हुआ और आईसीओ में शामिल लोगों ने अपने कॉइन बेचने शुरू किए और फिर उन्होंने हजारों एक्स का प्रॉफिट कमाया। ऐसे ही सुई का कॉइन आईसीओ पर 0.001 सेंट पर कॉइन इन्वेस्टर्स को दिया गया। तो आप देखेंगे कि एक घटिया प्रोजेक्ट में भी आईसीओ कितने % प्रॉफिट देता है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। तो चलिए अब रिसर्च पर मजीद नजर डालते हैं ताकि नंबर्स भी वाजे हों। अब रिसर्च के मुताबिक आईसीओ में शामिल इन्वेस्टर्स के पैसे बहुत कम डूबते हैं। ऐसी सरमायाकारी में शामिल 95% लोग पैसे कमाते हैं। यानी जो भी ऐसी सरमायाकारी करते हैं और आईसीओ में शामिल होते हैं उनमें 50 से 95% लोगों के वारे न्यारे हो जाते हैं। इस वक्त भी पूरी दुनिया के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में आईसीओ के मौके मौजूद हैं। नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अब भी $291 मिलियन के हसूल की खातिर सरमायाकारों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। इसके लिए इनके आईसीओ चल रहे हैं जहां वो इन्वेस्टर्स को अपने प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देते हैं। इसके अलावा पिछले 2 साल में 5,826 आईसीओ हुए जहां सरमायाकारों ने $24 अरब की सरमायाकारी की हुई है, और ये प्रोजेक्ट्स अगले चंद महीनों में सबके सामने आएंगे। बुलरन की वजह से 1 सेंट से भी कम में मिलने वाले आईसीओ कॉइन्स पर इन्वेस्टर्स कई हजार गुना प्रॉफिट कमाएंगे। आईसीओ के नंबर्स बताते हैं कि क्रिप्टो में मौजूद 99% लोग इस सरमायाकारी को जानते ही नहीं। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि लोग ऐसे सरमायाकारी करके भी इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं जिसका किसी को पता ही नहीं। इस रिसर्च के मुताबिक क्रिप्टो में शामिल कई लोग कई साल अपने कॉइन्स को अपने पास रखते हैं, फिर बड़े प्रॉफिट हासिल करते हैं। ट्रेडर्स भी पूरा दिन रिस्क लेते हैं लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाते, फिर भी इससे पीछे नहीं हटते। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की ये वाली किस्म है जो 1-1.5 साल के लिए किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में शामिल होती है, उसको फंड करती है और फिर वो इतना बड़ा पैसा कमाती है जो तमाम ट्रेडर्स के टोटल प्रॉफिट से भी ज्यादा होता है। और अक्सर मार्केट को डंप करने वाले भी यही इन्वेस्टर्स होते हैं,
क्योंकि इनके पास टोकन्स का बहुत बड़ा नंबर मौजूद होता है। इसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि इस अमल में एक बहुत बड़ा मसला है, वो है सरमायाकारों के गैर हकीकी प्रॉफिट्स। यानी जब उनके टोकन्स की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है, यानी जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो इन सरमायाकारों के प्रॉफिट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बहुत जल्दी से बेचने लग जाते हैं। जैसे आईसीपी के साथ हुआ, एक ही दिन में टोकन $500 पर पहुंच गया और फिर उसे बेचा ही गया। 1 सेंट का टोकन $500 का था और जिसने उसे $3 का भी बेचा वो भी मुनाफे में ही रहा। लेकिन असल इन्वेस्टर्स इसे एक ही दिन में बेचकर निकल गए। इसके बाद जैसे जैसे अनलॉक हुए, सबने उसे सिर्फ बेचा। जो मुसलसल प्राइस नीचे आती गई, इसके बाद किसी ने ये नहीं देखा कि बतौर टेक्नोलॉजी ये कैसा है, बतौर टेक्नोलॉजी इसमें क्या खसूसियात है या इसमें क्या बुराई है। ये सब कुछ अब भी किसी तरह भी जानने की कोशिश नहीं की गई। किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की कि इसको जाना जाए। बस इसने डब ने आईसीपी की शनाख्त को, इसकी आइडेंटिटी को बर्बाद कर दिया। अब रिसर्च में ये जानने की कोशिश हुई कि आखिर इतने बड़े प्रॉफिट के बाद लोग इस तरह की सरमायाकारी में क्यों इतना कम शामिल होते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक जब क्रिप्टो प्रोजेक्ट आईसीओ के लिए अपना व्हाइट पेपर देते हैं, तो उसमें कोडिंग समेत ऐसी टेक्निकल बातें होती हैं जो आम लोग समझ ही नहीं पाते। इसमें दूसरे प्रोजेक्ट से ज्यादा बेहतर चीज क्या है या कौन सा ये मसला हल करने जा रहा है, ये समझ ही नहीं आता। इसे आमतौर पर चंद लोग ही समझते हैं और यही चंद लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इसी वजह से रिसर्च कहती है कि लोगों को चाहिए वो इस मौजू को समझने के लिए व्हाइट पेपर्स पढ़ने का काम करें। वो ज्यादा से ज्यादा इन मामलों को समझे, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ आ गई और आपने भरपूर अंदाज में एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद अब मैंने भी आईसीओ पर काम शुरू कर दिया है और अगली बेयर मार्केट में मैं किसी ना किसी बड़ी आईसीओ में शामिल होने की कोशिश करूंगा और इसके बारे में तब आपको भी जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए यही है कि आप भी अपनी रिसर्च जारी रखें, डू योर ओन रिसर्च। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें। अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये मेहरबानी भी कर दें, और हो सके तो याद से यार घंटी बजा दिया करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं मजेदार अंदाज में गुफ्तगू नहीं करता, तो यार ये हमें मजे लेने या मजे देने नहीं आया। ये इंतहाई संजीदा मामला है और इसे संजीदगी से ही लिया जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का मामला है, एंटरटेनमेंट का नहीं है। तो एंटरटेनमेंट का शो होगा तो भाई किसी दूसरे चैनल पर चले जाएं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा आप मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। एक्स पर मैंने काफी दिन से आप लोगों को जवाब नहीं दिया, उसकी वजह मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि एक तो इलेक्शंस के दिन थे, मैं इन इलेक्शंस की मसरूफियत की वजह से बहुत ज्यादा बिजी था। मैं अपना टाइम इस चैनल के लिए भी बड़ा महदूद निकाल पा रहा था, लेकिन कोशिश कर रहा था कि कोई बहुत बड़ा आपके साथ गैप ना पड़े। तो वो बस 8 तारीख वाले दिन हम अपनी वीडियो यहाँ पर नहीं आपके पास पहुंचा सके थे। बाकी अब आपके डीएम में भी मैं रिप्लाई करना शुरू करता हूँ और आपके कमेंट्स के भी, आपके कमेंट्स में देखता रहता हूँ और आपके डीएम को भी मैं देख रहा था, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाया। खैर, उसके लिए मेरी माजरत। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।